हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यादायनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में। ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और सारे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना बोर्ड एग्जाम अगले वर्ष या उसके बाद देने वाले हैं बिहार बोर्ड में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कोवेलेंट सॉलिड। इसमें से कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है? तो हमारा इसमें से डायमंड जो होता है वो कोवेलेंट सॉलिड होता है। डायमंड में एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है आपको सेकेंड क्वेश्चन में द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज। तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आपका कितना होता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 7 होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर इज। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में आपका 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन होगा इसमें? तो आपका एमॉर्फस सॉलिड कौन होता है? रबर होता है, आपका क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, ये सब आपके एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज। नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल में? किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में तो 14 होते हैं। अगर आप सभी बच्चों को इसका PDF चाहिए तो आप सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन में जाके आप विद्यादायनी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे आप सर्च भी कर सकते हैं। तो उस पर आपको सारे PDF सारे सब्जेक्ट के PCM का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बट ये PYQ है, ये आया हुआ है। ये समझ रहे हैं आपका एमॉर्फस सॉलिड जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नज़रिए से, तो आप ये टॉपिक जरूर करके जाएं। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। इसमें से एमॉर्फस सॉलिड कौन हो जाएगा? तो क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा आपका SiO2। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। HCP में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? तो आप सभी जानते होंगे HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। इसमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो एमॉर्फस सॉलिड में आता है? तो आप सभी को पता होगा ग्लास आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है। चलते हैं हम अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर के पास टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों होता है? तो HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एंड CCP, इन दोनों के पास एक ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका C। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है द HCP यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम इज। HCP में द नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं HCP यूनिट सेल में? तो आप सभी को पता होगा नंबर ऑफ एटम HCP सेल, किसी भी HCP सेल में आपके 6 होते हैं। तो ऑप्शन B इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो आपका डायमंड जो होता है ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय फॉलोइंग नंबर ऑफ स्फीयर। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है आपके कितने नंबर ऑफ स्फीयर से सराउंडेड होता है? तो आप सभी को बता दें ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो 6 स्फीयर से सराउंडेड होगा। तो आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 13 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल। BCC में आपका फ्री स्पेस कितना होता है? तो आपका फ्री स्पेस होता है 32% और ऑक्यूपाइड स्पेस होता है आपका 68%, जो कि आप पता लगा ही सकते हैं क्योंकि फ्री स्पेस अगर 32 है तो 100 में से 32 माइनस कर देंगे तो 68 आ जाएगा आपका ऑक्यूपाइड स्पेस। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में पूछ रहा है द व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड Na2O। Na2O में आपका सोडियम का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होता है। तो ऑप्शन B इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इन CaCl सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इज +8। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। क्लोराइड आयन इन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल ऑक्यूपाई BCC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। ये भी सही स्टेटमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इसमें से कौन सा शो करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 शो करता है। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब हो गया कोई भी एक मेटल या मटेरियल कितना ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है अपने सामने वाले मेटल को या मटेरियल को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज एंड द डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। जब कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन जब एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो ऑक्युपाई करता है वो डिफेक्ट कौन सा होता है? आपका F सेंटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें से कौन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है? तो आपका Fe3O4 फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। इनमें से कौन सा डिफेक्ट के कारण डेंसिटी में डिक्रीज आता है, मतलब कम होता है डेंसिटी? तो आपका जो होता है वो शॉर्ट की इफेक्ट होता है, इसमें डेंसिटी कम होता है क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन और इक्वल नंबर ऑफ अनायन बाहर निकल जाते हैं किसी भी क्रिस्टल से। तो इसमें आपका नंबर ऑफ एटम कम हो जाता है, इस कारण से इसमें डेंसिटी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल कंटेन्स। जो सोलर सेल में मटेरियल यूज होता है उसको क्या मतलब कौन सा मटेरियल यूज होता है? आपका सिलिकॉन यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो से हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप सभी को दोबारा से बता देना चाहता हूँ, अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, PCM हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर विद्यादायनी ऐप डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से, या विद्यादायनी ऐप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है। चलिए ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।